हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रीट एग्ज़ाम स्पेशल ये वीडियो है। दोस्तों, ये आपका सुपरफास्ट रिवीजन है। आपका जो 27 और 28 फरवरी को जो पेपर होने वाला है, इसको हैंड रिटन नोट के रूप में हम इसमें पेज 1 और पेज 2 को शामिल किए हैं। लगभग 50 से अधिक पेज हैं। दोस्तों, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं ठीक से तो पक्का है कि CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी आपका यहाँ से अलग नहीं जाने वाला है। ठीक है, बाल विकास से। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें हमने शिक्षण विधियों को भी शामिल किया है। आइए देखते हैं दोस्तों। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था? विकास जो है गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक होता है। समझ में आया? विकास कब से कब तक होता है? गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक। स्किनर महोदय ने क्या कहा था? व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। ठीक है, व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। आपका सीधे सीधे डिफिनीशन में पूछ लेता है दोस्तों। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा था? जन्म से परिपक्व अवस्था तक, जन्म से परिपक्व अवस्था तक क्या है आपका विकास होता रहता है। बाल का मतलब होता है दोस्तों बाल, और मनोविज्ञान का मतलब होता है व्यवहार का अध्ययन। तो बाल विकास में हम दोस्तों क्या सीखते हैं? बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। समझ में आया? बाल विज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित दोस्तों? तो ये प्रयागराज में। कहाँ पर है? प्रयागराज में। बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिससे बालक के जन्म पूर्व काल से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, ये किसने कहा था? ये कहा था JS रास ने। किसने कहा था? JS रास महोदय ने इस चीज़ को कहा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, 0 से 6 वर्ष को शैशवावस्था, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था सभी लोग जानते हैं 12 से 18 वर्ष। अब बाल्यावस्था को भी दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। एक है पूर्व बाल्यावस्था और एक क्या है? उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था दोस्तों 6 से 9 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष। ठीक है, थार्नडाइक महोदय ने 3 से 6 वर्ष का बालक प्रायः अर्धस्वप्न की अवस्था है, ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया। थार्नडाइक ने क्या कहा है? 3 से 6 वर्ष का बालक प्रायः अर्धस्वप्न की अवस्था रहता है। समझ में आया? ओडिपस, ओडिपस दोस्तों एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें बच्चों में मातृ प्रेम ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रा, ये सब किस में होता है? स्त्रीलिंग है दोस्तों, इसमें पिता के प्रति प्रेम होता है। इसका कहने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रा जो होता है एक ग्रंथि है, इसमें जो है लड़कियां जो है अपने पिता के प्रति प्रेम का अधिक करती हैं। और ओडिपस जो है, ठीक है, ये बच्चों में होता है और ये अपने माता से ज़्यादा प्रेम करते हैं। ठीक है, ये लड़कों में होता है और ये लड़कियों में होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थिति के मूल्य एवं कुशलता में योगदान देता है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? शैक्षिक परिस्थिति के मूल्य एवं कुशलता में योगदान देना है। ऐसा किसने कहा है? स्किनर महोदय ने कहा। किसने कहा है? स्किनर महोदय ने। ये व्यवहारवादी थे स्किनर। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? ये दिया था आपके क्लार्क हल ने। किसने दिया था? क्लार्क हल महोदय ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। यानी कि री इन्फोर्समेंट का भी सिद्धांत अगर आ जाएगा, री इन्फोर्समेंट, ठीक है, तो भी आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, अब इसमें अगला देखेंगे। 2-2 पेज का दोस्तों हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, अधिगम का सिद्धांत, तो अधिगम का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? ई पावलाव ने। किसने? इनका जो सभी लोग जानते हैं, ई पावलाव जो थे, कुत्ते पर इनका जो है अपना प्रयोग किया था। तो अनुक्रिया और स्टिमुलस होता है उद्दीपक, फिर क्या होता है? इक्वल टू अनुबंधन। ठीक है, इसमें क्रिया करके प्राणी किसी लक्ष्य या उद्दीपक को प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसको क्या कहते हैं? अनुबंधन। ठीक है, यानी कि अनुक्रिया करेगा यहाँ पर और फिर यहाँ पे लक्ष्य बनाया गया है और फिर इन दोनों के बीच में जो संबंध बनता है उसको कहते हैं अनुबंधन। क्या करता है? जो आपने प्राप्त करते हैं। अनुबंधन के जनक कौन थे दोस्तों? तो ई पावलाव थे। कौन थे? ई पावलाव। अब यहाँ पर जानने की बात यह कि ई पावलाव जो थे दोस्तों ये रूसी वैज्ञानिक थे। क्या थे? रूसी वैज्ञानिक थे। 1904 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था पशु मनोवैज्ञानिक के लिए। किसके लिए? पशु मनोवैज्ञानिक के लिए इनको क्या मिला था? 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इनका जो प्रयोग था दोस्तों वो कुत्ते पर किया गया था। किस पर? कुत्ते पर। इन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया था। किस पर? पाचन क्रिया पर शोध किया था। अनुबंधन का जनक कहा जाता है। पावलाव का यस प्रकार का सिद्धांत भी आप सभी लोग जानते हैं, सुने हैं। इनका प्रयोग कुत्ते पर था। जब कुत्ते के सामने भोजन रख दिया तो हमारा क्या है? उद्दीपक है। उद्दीपक क्या है? भोजन है। क्या है? भोजन है। जैसे ही भोजन रखा तो कुत्ते में लार की वृद्धि होती है। ठीक है, यानी कि कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगता है।
इन्होंने कुत्ते को रस्सी से बांध दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, घंटी बजाई जाती थी और घंटी बजने के बाद क्या होता दोस्तों कि कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगता था। इससे ये पता चलता था दोस्तों, ठीक है, कि जो है जब घंटी बजाई जाएगी तो फिर क्या होगा, कुत्ते के मुंह से लार निकलेगा और खाना खाने के प्रति क्या होगा, वो अपना जो है लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश करेगा। समझ में आया। इन्होंने कुत्ते को रस्सी से बांध दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, पावलाव ने। किसने, पावलाव ने। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, पावलाव ने। किसने, पावलाव ने। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत भी किसने दिया था, ई पावलाव ने। किसने, ई पावलाव ने। इसके बाद दोस्तों इसके आगे की कड़ी में हम बहुत जल्द आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। मिलते हैं जल्दी दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में। रीट एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ये सुपर फास्ट है, तो इसके लिए लग जाइए दोस्तों। केवल 4-5 दिन का और समय बचा हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।